देखिए, भाजपा को तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप सभी जानते हैं, प्रदेशवासी भी जानते हैं। ये जो अधिकारी थे भाजपा के टाइम में भी काफ़ी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों में रहे। सर, वहीं पर बात की जाए, जिस तरह से शांत मामले में यहाँ पर डीजीपी को हटाने के आदेश हुए हैं, तो वहीं पर भाजपा ने इस पर सवाल उठाए हैं कि पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि किसी बड़े अधिकारी को हटाया गया है। अगर सरकार चाहती तो इस पर हस्तक्षेप करती और इस मामले को सुलझाती। देखिए, भाजपा को तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप सभी जानते हैं, प्रदेशवासी भी जानते हैं। ये जो अधिकारी थे भाजपा के टाइम में भी काफ़ी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों में रहे। लेकिन स्वाभाविक तौर पे माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके लिए निश्चित तौर पे सरकार और मुख्यमंत्री जी आज बाहर हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं उस फैसले को देखेंगे, उसके बाद उस पर फैसला करेंगे और ये निश्चित तौर पे हाईकोर्ट का जो आदेश होगा उस पर जो सही तरीके से जो है मुख्यमंत्री जी के आने के बाद फैसला। सर, जो दिल्ली में बैठक चल रही है, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं, एकजुटता पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है विपक्ष ने कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, तभी उन्हें दिल्ली बुलाया गया। संगठन और सरकार में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नजर आ रही है। नहीं, स्वाभाविक तौर पे चुनाव की तैयारियों को लेके हमारे पार्टी हाईकमान या लीडरशिप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी जी ने ये मीटिंग ली। उसमें सीधे तौर पे जो है आने वाले चुनाव को लेके हर राज्यों के साथ किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप थी उनको बुलाया गया था और अपनी अगली स्ट्रेटेजी लोकसभा के चुनाव को लेके क्या होगी, ये एक राष्ट्रीय लीडरशिप के साथ एक मीटिंग हुई है। और कौन कौन कैसे कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन लोग कैंडिडेट्स होंगे, कब तक उनकी घोषणा होगी, इन सारी बातों की चर्चा हुई। और स्वाभाविक तौर पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी एकजुट होगी, चाहे आप सरकार की बात करें या संगठन की बात करें। हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ पहले भी 1 साल पहले चुनाव लड़ा गया, आगे भी इस चुनाव को एकजुट होकर एक मजबूती के साथ लड़ेंगे और सब लोग इकट्ठे होकर इस चुनाव को ताकत के साथ चुनाव। जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि हिमाचल में आपदा में भरपूर मदद मिली केंद्र से। अब जो है बदनाम करने के लिए केंद्र को जो है कांग्रेस झूठ कह रही है कि मदद नहीं मिली और लोकसभा चुनाव में इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा, और 4 सीटें जीतेंगे। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारे नेताओं ने भी, शायद मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का बहुत बार जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पूरा खुलासा करना चाहिए। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पूरा डेटा बताना चाहिए, कौन सा पैसा कब है। हम थोड़ी रोक रहे हैं, आप केवल सरकार पे एक झूठी बात लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। आप बताएं कौन रोक रहा है, उनको पूछो कि आपको पूरा डेटा बताना चाहिए कि कब कब कौन सा पैसा मिला। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। सेंटर से स्कीमें टीम्स आई, आप उसके एवज में हमारे को स्पेशल पैकेज का एक पैसा बता दें कि स्पेशल पैकेज के तौर पे मिला हो। आप अपना स्टैंड बता दें। जब विधानसभा में सेशन हुआ, कांग्रेस सरकार ने जो है प्रदेश के लोगों के हित में एक प्रस्ताव लाया कि हम जो है हमें स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो जयराम जी को बताना चाहिए नैतिकता के आधार पर कि आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था उस दिन विधानसभा। क्या आप उस प्रस्ताव को सपोर्ट किया कि नहीं किया? क्या प्रदेश की जनता के ऊपर जो आफत थी, क्या आप उस वक्त लोगों के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए? बताइए। इस चीज़ का जवाब मैं मांगता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पूर्व मुख्यमंत्री को 2 चीज़ों का जवाब देना चाहिए। आप केवल मीडिया के जरिए प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, कभी तो सच्चाई बताइए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप खजाना खाली करके छोड़ के गए थे? जो हालात आपने किए 5 साल में इस प्रदेश के, उसको सुधारने का काम हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो सबके सामने। प्रदेश की जनता इन सभी चीज़ों को समझती है।